वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प। और आज हम देखने वाले हैं सिजेरियन डिलीवरी के बारे में। इसके अंदर हम रीजंस देखेंगे, रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे और पीटी मैनेजमेंट भी देखेंगे आफ्टर द सिजेरियन। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो। जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसे हम सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन भी कहते हैं। ये एक सर्जिकल डिलीवरी प्रोसेस है जिसमें कि आप स्टमक के अंदर एक इंसिजन लगाओगे और जो फीटस बॉम्ब के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, उसको वहाँ से बाहर निकाल दोगे। ठीक है, इसके अंदर जो इंसिजन्स यूज़ करे जाते हैं वो आपके वर्टिकल और ट्रांसवर्स होते हैं। ठीक है, दिस वन इज़ ट्रांसवर्स, ये प्यूबिक हेयर लाइन है, इसके ऊपर ट्रांसवर्स इंसिजन और वर्टिकल इंसिजन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये नेवल है जो ठीक है, ये नेवल है एब्डोमेन के बीच में जो होती है, और ये आपकी प्यूबिक हेयर्स हैं। तो यहाँ पर दो टाइप के इंसिजन्स यूज़ करे जाते हैं, एक है ट्रांसवर्स, दूसरा है वर्टिकल। ठीक है, इसको फेरेंशियल इंसिजन्स भी कहते हैं। थ्रू द लोअर एब्डोमिनल वॉल इनटू द यूट्रस, इससे जो है लोअर एब्डोमेन से आप यूट्रस की तरफ जाते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ट्रांसवर्स इंसिजन है ना, इसका एक पॉजिटिव फैक्टर होता है जिसकी वजह से इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि ये हील जल्दी हो जाता है और यहाँ पर ब्लीडिंग भी कम होती है। यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं वजाइनल वो होने के। जब नेक्स्ट टाइम बर्थ होगा ना, जैसे फर्स्ट टाइम बेबी हुआ, अगर आपने ट्रांसवर्स इंसिजन को यूज़ किया तो नेक्स्ट टाइम जब बेबी होगा तो चांसेस रहते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो सके। ठीक है, तो इंसिजन जो है वो डिटरमाइन भी किया जाता है कि मदर की और फीटस की क्या कंडीशन है, उसके बेसिस पर हम इंसिजन्स को डॉक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं। अब क्या क्या रीज़न्स होते हैं कि सिजेरियन को यूज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर्स हमेशा अपनी मर्जी से या पैसों के लिए वो करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न्स भी होते हैं। तो ये रीज़न्स हैं फीटल डिस्ट्रेस इंडिकेटेड बाय एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट, मतलब जो फीटस है उसकी जो हार्ट रेट है वो एबनॉर्मल हो रही है। जब कॉन्ट्रैक्शन आता है ना, जब मदर जो है बाहर की तरफ पुश करती है तो वहाँ पर हमारा मायोमेट्रियम लेयर जो होती है वहाँ पर हैवी कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेवरिंग देखने के लिए मिलती है। अब उसको जो फीटस है वो कितनी अच्छे से उस कॉन्ट्रैक्शन को डील कर पा रहा है। ठीक है, तो हार्ट रेट जो है, फीटल हार्ट रेट, उसी चीज़ को इंडिकेट करती है कि फीटस कितने अच्छे से उस लेवर के कॉन्ट्रैक्शन को हैंडल कर रहा है। अगर फीटल हार्ट रेट जो नॉर्मली हमारा 120 से लेकर के 160 बीट पर मिनट होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो मदर को ऑक्सीजन दिया जाएगा, फ्लूइड को इंक्रीज़ किया जाएगा और मदर की पोजीशनिंग जो होगी उसको चेंज करा जाएगा। मतलब ये कुछ प्राइमरी स्टेप्स होंगे जो किए जाएंगे। अगर उससे भी नहीं बात बन रही है तो वहाँ पर सी सेक्शन को प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, अगर फीटल हार्ट रेट जो 120 से 160 बीट्स पर मिनट होता है। ओके, बाकी इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ फीटस, जो फीटस है उसका बोलते हैं ना कि सिर ऊपर हो गया है, पैर नीचे हो गया, इस तरीके से। तो हमारी जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो होता है कि सिर जो है वो नीचे की तरफ रहेगा और मदर के बैक को फेस करेगा। ठीक है, तो जब भी जो गायनोज होती हैं वो निकालती हैं बेबी को बाहर, डिलीवर करती हैं, तो उसके हेड से ही करती हैं। ठीक है, अब एबनॉर्मल पोजीशंस क्या होंगी, जैसे कि ब्रीच माल पोजीशन हो गई, ट्रांसवर्स पोजीशन हो गई। ठीक है, स्लगिश लेवर, मतलब स्लगिश मतलब कि बहुत स्लो डिलीवरी हो रही है, कॉन्ट्रैक्शंस बहुत स्लो हो रहे हैं, या बेबी बहुत ज़्यादा लार्ज है, उसका हेड बहुत ज़्यादा लार्ज है, या वेट बहुत ज़्यादा है और वजाइना के थ्रू जो है वो उतना ईजिली बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये मदर के लिए भी हार्मफुल होगा। प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी हो रखी है, ट्विंस या फिर मल्टीपल फीटस हैं, एक्टिव हर्ब्स लीजन्स जो है प्रेजेंट है मदर के वजाइना में या सर्विक्स में, प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि प्लेसेंटा ब्रेविया है, मैटरनल मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, HIV है, तो इसके अंदर सिजेरियन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब इसकी रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इस प्रोसीजर के, कि इन्फेक्शन हो सकता है यूट्रस के अंदर, ब्लीडिंग हो सकती है, इंजरी टू ब्लैडर और वॉबल, डिफ़िकल्टी हो सकती है यूरिनेशन करने में, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो ये है इसकी रिस्क जो इस प्रोसीजर की वजह से हो सकती हैं। अब देखते हैं कि ये प्रोसीजर एक्चुअली में, मतलब ये प्रोसीजर क्या है, उसके बाद क्या होता है, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है।
सबसे पहले परफॉर्म, ये वाला जो सिम्बल होता है ना, सिंबल ये होता है विद के लिए, ओके। तो परफॉर्म विद रीजनल अनेस्थेशिया सच एज अ एपिड्यूरल और स्पाइनल, ठीक है। तो जो सिजेरियन के अंदर मदर को एपिड्यूरल एनेस्थेशिया दे दिया जाता है, जिससे उसकी जो पूरा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती है वो सारा का सारा एनेस्थेशिया में चला जाता है, ठीक है। वो अपने सारे रिफ्लेक्सेस को लूज़ कर देता है। सी सेक्शन फॉलोज दिस प्रोसेस, अनड्रेस्ड कम्प्लीटली एंड ड्रेस्ड इन द हॉस्पिटल गाउन, ऑब्वियसली उसको हॉस्पिटल के गाउन में ले लिया जाता है और ओटी के टेबल पे लिटा दिया जाता है, जिसमें वो लिथोटॉमी पोजीशन के अंदर होती है। जैसे आपको इमेज के अंदर दिख भी रहा होगा, लिथोटॉमी पोजीशन। यूरिनरी कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है ओटी में घुसने से पहले ही, ठीक है। उसके अंदर आईवी लाइंस के शुरू कर दी जाती हैं आर्म्स में ओटी में घुसने से पहले। अब आगे देखते हैं कि उस पोजीशन में जो लिथोटॉमी पोजीशन है उसमें उसको बांध दिया जाता है, स्टेप्स बांध दी जाते हैं, बिकॉज पेन होगा या वो फिर कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, पुश कर रही है, तो स्टेप उसके टाइम वो पोजीशन बिगड़ ना जाए, तो इसलिए उसको सेफ्टी रीजंस की वजह से उसको वहाँ पे स्ट्रैप कर दिया जाता है। जो हेयर्स होते हैं उसको शेव्ड कर दिया जाता है अराउंड द सर्जिकल साइड और उसको क्लीन किया जाता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से और एक स्ट्राइल सीट के थ्रू उसको कवर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनेस्थोलॉजिस्ट होते हैं वो मॉनिटर करते हैं कि हार्ट रेट क्या चल रहा है, ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है, ब्रीथिंग, ब्लड ऑक्सीजन लेवल ड्यूरिंग दी प्रोसीजर, वो किस तरीके से सब कुछ चल रहा है, वो मॉनिटर करते हैं उस चीज़ को। फिर एनेस्थेशिया जो है अपना इफ़ेक्ट देती है तो एब्डोमिनल इंसीजन, स्किन के ऊपर इंसीजन किया जाता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन होती है, जब आप कट करोगे वहाँ पर ब्लड सप्लाई ऑब्वियसली है, तो ये जो मशीन करती है इसका काम होता है कि जो वहाँ पर ब्लड सप्लाई, जो ब्लड निकल रहा है ना, उसको वहीं की वहीं सील कर देना, ब्लड वेसल्स को वहीं की वहीं सील कर देना कुछ देर के लिए। फिर यहाँ पर डीपर इंसीजन्स बनाए जाते हैं यूट्राइन बॉल तक पहुँचने के लिए। जो एमनियोटिक सैक होता है जिसके अंदर बेबी जो फीटस होता है वो रखा हुआ होता है, पूरा एमनियोटिक सैक के ओपन किया जाता है, बेबी को डिलीवर किया जाता है और एमनिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं, प्लेसेंटा को रिमूव कर देते हैं एज यूजुअल। फिर जो है लास्ट में यूट्रस को एक बार एग्जामाइन किया जाता है कि कहीं कोई टीयर या कोई ऐसी पीस जो है प्लेसेंटा के अंदर रह तो नहीं गया जो एबनॉर्मल हो, ठीक है। फिर यहाँ पर कटगट सेल्फ एब्जॉर्बिंग सूचर से उसको क्लोज कर दिया जाता है, स्ट्राइल बैंडेज कर दी जाती है और उसकी ड्रेसिंग को अप्लाई कर देते हैं, प्रॉपर उसको जो है ड्रेस्ड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेक्स्ट्रोस, रिंजर, लैक्टेट और नॉर्मल सेलाइन, अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है सिर्फ इस चीज़ को याद कर लो, ठीक है। नॉर्मल सेलाइन को यूज़ किया जाता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो गया है उसको कंपनसेट करने के लिए, और न्यूट्रिशन एंड एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए, ओके, जो उसके इंसिजन्स हैं वगैरह उससे बचने के लिए। अब देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है। पोस्ट ऑपरेटिव जब सिजेरियन हो गया उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर क्या केयर करी जाएगी, उसको रिकवरी रूम के लिए ले जाया जाता है फीमेल को फॉर एन ऑब्जर्वेशन, मॉनिटर किया जाता है ब्लड प्रेशर को, ब्रीथिंग को, पल्स, ब्लीडिंग और फार्मलेसली यूट्रस को फ्रिक्वेंट इंटरवल्स के बाद, मतलब बार बार यूट्रस की कंडीशन को चेक किया जाता है। जैसे जैसे एनेस्थेशिया का जो असर है वो कम होता जाएगा तो पेन मेडिकेशंस जो हैं, जैसे जितना वो उसका पेन वो इन्फॉर्म कर रही है पेशेंट, उस हिसाब से उसको पेन मेडिकेशंस दे दी जाती हैं। इन्फ्यूज़न पंप कनेक्ट कर दिया जाता है आईवी लाइन से, ओके। सोननेस और क्रैम्प, जब भी कोई जो है सिजेरियन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद फीमेल आएगी तो उसको थोड़ी देर के बाद बोला जाता है कि आप वॉक करो, ठीक है। उसके पीछे ये रीज़न होता है कि सोरनेस और क्रैम्प्स बनने लग जाते हैं एब्डोमेन के अंदर, क्योंकि इंटेस्टाइनल जो गैस है वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है। जब आपका ऑपरेशन हुआ उससे पहले क्या हो रहा था, एनेस्थेशिया के अंदर इंटेस्टाइन में उतना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा था। उसके बाद जब एनेस्थेशिया का असर ख़त्म हुआ तो वहाँ पर आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ आफ्टर द सर्जरी, तो उस जो गैस बन गई है, इंटेस्टाइनल गैस बन गई है, उसको रिमूव करने में हेल्प करती है वॉकिंग। अब होम के अंदर जो है आपको वियर करने हैं, फीमेल को बताना है कि वियर करने हैं सैनिटरी पैड्स। डिस्चार्ज जो रेड और ब्राउन कलर का डिस्चार्ज निकलेगा वो धीरे धीरे लाइट कलर का होता जाएगा ओवर द सेवरल वीक्स।
कोई भी टैम्पॉन्स या इंटरकोर्स नहीं करना है जब तक फिजिशियन रिकमेंड ना करे। ओके, तो ये था ऑल अबाउट दी हॉस्पिटल केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसके आगे जो एक्सरसाइजेस वगैरह हैं, पीटी मैनेजमेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सिजेरियन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड पीटी मैनेजमेंट ज़रूर जा करके देखना है इसका बाद में। ओके।